दोस्तों, कभी आपने सोचा कि संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ऐसा क्यों होता है? देखो, संडे का पहले आना उचित लगता है क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह है। साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो सूरज यानी संडे के बाद सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है शनि। तो कायदे से संडे के बाद थर्सडे और थर्सडे के बाद सैटरडे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगर हम दूरी से इसकी तुलना करें तो संडे यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वह है बुध, तो फिर संडे के बाद वेडनेसडे आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। और इसका कारण है विशुद्ध भारतीय ज्ञान। भारत का जो वैदिक ज्ञान है उसमें एक शब्द आता है होरा, और जो ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वह ये जानते हैं कि होरा क्या होता है। दरअसल होरा एक घंटे को कहा जाता है, और 24 घंटे बाद होरा बदल जाता है। कैसे? होरा शब्द संस्कृत के अहोरात्र से बना है, और होरा से ही एक ग्रीक शब्द बना है, उसका नाम होरोस्कोप, जिसे हम भारतीय भाषा में भविष्यवाणी बोलते हैं। इसी तरह से अगर इस समय सूर्य की होरा चल रही है तो 24 घंटे बाद यानी 25वें घंटे में चंद्रमा की होरा लगती है, और 24 घंटे बीतने के बाद मंगल की होरा लगती है। और वास्तव में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के होरा की जो सीक्वेंस है वही है हमारे सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और इसी सीक्वेंस से बनते हैं हमारे सप्ताह के 7 दिन, जिसके बारे में हमने सुना भी बहुत बार है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे परण हो, यानी घर में हवन जरूर होता है, और उस हवन के समय पर पंडित जी इस मंत्र को जरूर बोलते हैं, और इस मंत्र को बोला जाता है नवग्रह शांति मंत्र। ब्रह्मा मुरारी तिरुपरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धस्य गुरुश्य शुक्रश्य शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति भवन्तु। और सबसे पहले क्या आया? भानु यानी सूर्य, उसके बाद शशि यानी चंद्रमा, मंडे, भूमि सुतो मंगल, बुद्धस्य बुध। और इसीलिए हम सप्ताह के ये 7 दिन इस सीक्वेंस में सेलिब्रेट करते हैं। मेरा नाम है अरविंद टांग। रोजाना आता हूं, रोजाना आपसे बात करता हूं, और बात करते हुए यही बात कहता हूं कि बात करते रहो यार, बात करोगे तो बात बनेगी। आज नहीं, कल बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।